चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान में चुनाव की तारीख 23 नवंबर 2023 मुकर्रर की गई है। इसे लेकर हिंदू समाज में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जिला कलेक्टर के पास ज्ञापन देने पहुंचा। ज्ञापन की जानकारी देते हुए संन्यास आश्रम के स्वामी शिव ज्योतिषानंद महाराज और उमेश गर्ग ने बताया कि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी की वजह से अबूझ सावा है, जिसमें असंख्य शादियां संपन्न होंगी। वहीं इस दिन पुष्कर मेले का भी धार्मिक आगाज होगा। मतदान करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन हिंदू धर्मावलंबी विवाह सहित अन्य धार्मिक कार्यों में शामिल होने की वजह से मतदान में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनकी मांग है कि चुनाव आयोग राजस्थान में चुनाव की तारीख में परिवर्तन करे। एक अन्य मांग के तहत उन्होंने शहर के बीच एक ऐसे स्थान की मांग की है जहां भागवत कथा जैसे धार्मिक आयोजन आयोजित करवाए जा सके। दौलत बाग और आज़ाद पार्क के बंद हो जाने की वजह से अब इस तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए पुष्कर जाना पड़ता है। इतनी दूर जाना महिलाओं और बुजुर्गों के लिए संभव नहीं होता। इसलिए उनकी मांग है कि शहर के बीचों बीच एक ऐसा स्थान उपलब्ध करवाया जाए जहां भागवत कथा जैसे धार्मिक आयोजन आयोजित किए जा सके, ताकि भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाया जा सके। किसको लेकर के मिले हैं और क्या असर? अजमेर धर्म और अध्यात्म की नगरी रहा है और यहाँ कथा भागवत जैसे अनुष्ठान समय समय पर होते आए हैं, लेकिन कुछ वर्षों से जो हमारे यहाँ आज़ाद पार्क एकमात्र उपलब्धता दौलत बाग को बंद कर दिया, फिर आज़ाद पार्क के अंदर कंस्ट्रक्शन करा दिया, तो ऐसे आयोजनों के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं बचा। इसके लिए हमारे को या तो आयोजन रद्द करने पड़ते हैं या फिर पुष्कर या कहीं दूर दराज से जाके इस कार्यक्रम को आयोजन करना पड़ता है। हमारे कार्यक्रमों में अधिकांश महिलाएं आती है और ऐसे वरिष्ठ जन आते हैं जिनकी वजह से जो दूर दराज तक जा नहीं सकते, कायड़ या इधर उधर जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। ऐसे लोगों के लिए शहर के बीच में एक स्थान होना चाहिए जिससे लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले सकें। अगर ये कार्यक्रम बंद हो जाएंगे तो हम अपनी पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे? जब धर्म अनुष्ठान और एक कथा भागवत अगर नहीं होंगे तो आगे वाली पीढ़ी को हम अपने क्या संस्कार दे पाएंगे? इनसे क्या अवगत करा पाएंगे? हमारे महापुरुषों के चरित्र से कैसे इनको हम अवगत कराएंगे? दूसरी बात यह है कि जो इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो 23 तारीख को इलेक्शन हो रहा है। 23 तारीख को देवउठनी एकादशी है। उस दिन बहुत भारी संख्या में सावा होता है और सावे में अधिकांश लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा पुष्कर जैसा मेला भी होता है और इस तिथि पे चुनाव कराना हमारे जो हिंदू मतदाता हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। ऐसी स्थिति पे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो चुनाव नहीं दे सकते और मतदान देना हम सबका मौलिक अधिकार है और मतदान अधिक से अधिक संख्या में होना चाहिए। हम निवेदन करते हैं सरकार से कि ये इस तिथि को आगे पीछे किया जाए, कोई भी तिथि निश्चित की जाए, लेकिन ऐसी तिथि निश्चित नहीं हो जिससे हमारा मतदाता प्रभावित हो। आज मिले हैं क्या? आज कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इसके और पूरा महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। उमेश गर्ग। कोई भी स्थान खाली नहीं है, इसलिए पटेल मैदान, सुभाष उद्यान अथवा आज़ाद पार्क में कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसलिए कोई भी एक धार्मिक आयोजनों के लिए स्थान चिन्हित करके और दिया जाए जिससे कि धार्मिक कार्यक्रमों को अक्षुण्ण रूप से क्रियान्वित किया जा सके। जी, आज मिले हैं? आज कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि उसकी क्रियान्विति के लिए प्रयास किया जाएगा और 23 नवंबर को जो इलेक्शन की तिथि तय हुई है उसके संदर्भ में भी चर्चा की गई है कि उस तिथि को आगे या पीछे किया जाए, जिससे कि देवउठनी एकादशी के दिन बहुत बड़े सावे और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, पुष्कर का मेला भी होता है, इसलिए लोग बहुत प्रभावित होंगे। इस कार्यक्रम में इलेक्शन में भाग नहीं ले पाएंगे जनता, इसलिए आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने कि इस पर भी आगे क्रियान्विति के लिए कहा जाए। स्वामी शिव ज्योतिषानंद संन्यास आश्रम।